Hello viewers, we are going to start ancient history topic, Indus Valley Civilization. लेक्चर नंबर 2। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक में छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट्स हैं, उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज, इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। और साथ साथ इसी वक्त पे अर्बन सिविलाइजेशन भी शुरू हो गई थी। इसकी कुछ टाइमलाइन है 2500 से 1500 BC। ये याद होने में थोड़ा सा इजी होगा। 2600 से 1700 ओरिजिनल है, जिसको मैंने बदल के ये चीज़ की थोड़ा थोड़ा नज़दीक। नेक्स्ट है कि ये इंडस और सिंधु रिवर के ही नियर था, इसीलिए इसका नाम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पड़ गया। जॉन मार्शल ने इसे सबसे पहले नाम दिया था, क्योंकि रिवर इसकी ये नज़दीक थी जो ये सिविलाइजेशन थी, इसीलिए इसको जॉन मार्शल ने इंडस सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। और जो जॉन मार्शल थे वो उस टाइम के डायरेक्टर थे ASI के, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, हु वॉज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक दूसरा नाम भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और वो क्यों? क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी? ये दो रीजन्स में फैली थी मेनली। वन इज़ इंडिया, सेकेंड इज़ पाकिस्तान। इंडिया के कुछ रीजन्स थे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी एंड ऑल्सो गुजरात। पाकिस्तान के 3 रीजन थे, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। अब कुछ मैप देखते हैं कि कहाँ तक इसके जो रीजन्स थे वो फैले हुए थे। जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह है, जम्मू कश्मीर में वहाँ तक इसकी नॉर्थ साइड फैली हुई थी। एंड यूपी जो कि हमारा ईस्ट था, ईस्ट में आलमगीरपुर। एंड साउथ में जाते हैं तो महाराष्ट्र, दाइमाबाद, जो कि बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड था। एंड वेस्ट में था हमारा सतका-गंडोर, बलूचिस्तान में, प्रेजेंट डे बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है, नियर मकरान कोस्ट। और जो भी ये हाइलाइटर के साथ में हो रखे हैं, हमने हाइलाइटर यूज़ किया हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए इन पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक मैप है। जो 10 था वो अफगानिस्तान में एज डिस्कवर हुआ था। एंड जो अभी पीछे कॉपर एज गई है, तो जिस पोर्शन में कॉपर प्रोड्यूस हुआ था, कॉपर की माइंस थी, तो जो हमारे ट्रेडर्स थे या फिर ट्रैवलर्स थे वो अफगानिस्तान से 10 को इंपोर्ट करते थे। एंड इस वाले एज में फिर ब्रोंज एज स्टार्ट हुई। एज हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो ब्रोंज है वो इज़ अ अलॉय विच इज़ द मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर। तो इस वाली एज में जब एक्सपोर्ट किया अफगानिस्तान से, तो उस टाइम के बाद यहाँ पे ब्रोंज एज स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज एज ऐसे स्टार्ट हुई थी थ्रू ट्रेडिंग। वाई? थ्रू ट्रेडिंग। अब आगे चलते हैं, ये भी टाउन प्लानिंग की तरफ। जी, टाउन प्लानिंग की तरफ। इसमें क्या था कि इसमें सिटाडेल एंड लोअर टाउन ये दो हैं। एक होता है कि जिसे हम कहते हैं ऊंची बिल्डिंग, और एक कहते हैं थोड़ा सा नीचे बिल्डिंग। इसमें जैसे कि नोबल पीपल रहते हैं, थोड़े से अमीर लोग रहते हैं, और इसमें कॉमन पीपल रहते हैं। तो वैसे ही जो छोटे वाला है ये है लोअर टाउन, और ये बड़े वाली जो बिल्डिंग्स होती थी इसे हम सीटाडेल कहते थे। इसको एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, सीटाडेल को। लोअर टाउन में कॉमन पीपल स्टे किया करते। 2 बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ये हैं कि जो फर्स्ट है कि सिटी विदाउट सीटाडेल, एक ऐसी सिटी जहाँ पे सीटाडेल नहीं है, नेम इज चनहुदड़ो। आप इसको CC, उसकी इनिशिएशन भी C से है एंड इसकी इस साइट की इनिशिएशन भी C से है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली जो टाउन प्लानिंग है वो 2 में डिवाइड है, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। बट इस वाले केस में 3 में डिवाइडेड है। द फर्स्ट में इज हायर, मिडिल एंड लोअर टाउन। और ये साइट है हमारी धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। एंड इट इज अ PYQ ऑल्सो। इसको याद कैसे करें? गुजरात में नवरात्रि का फेस्टिवल मनाया जाता है। अगेन वहाँ पे बहुत सारे ढोल नगाड़े होते हैं, तो गुजरात का धोलावीरा उर्फ धोलावीरा। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम में बेसिकली ये एक ही चीज याद करनी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जो रोड्स हैं वो कट ईच अदर एट 90, मतलब वहाँ पे चौराहे होते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हो, आपको सब जगह यहाँ पे 90 डिग्री दिखेगा।
यहाँ पे लिखा है रोड्स कट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल्स पे यहाँ पे काफ़ी चौराहे थे। नेक्स्ट, ग्रेट बाथ। जो लार्जेस्ट ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदारो में प्रेजेंट था। जो अमीर लोग होते हैं वहीं पर ही सिटाडेल पाए जाते थे ज़्यादातर, और लार्जेस्ट साइट थी मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ वहीं पे पाया गया। ये ग्रेट बाथ एक रिचुअल बाथिंग था यूज्ड बाय पीपल, और इसकी जो फ्लोर थी वो बर्न्ट ब्रिक्स के साथ बनी हुई थी। ये जो फ्लोर है इस वाले पोर्शन में, ये यहाँ बेस पे बर्न्ड ब्रिक लगाई गई थी। एंड ये जो आप यहाँ पे एज अ रूम्स देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम एज यहाँ पे पाए गए। इसीलिए यहाँ पे एक्सकेवेट होने के बाद में पता चला कि दिस इज़ अ ग्रेट बाथ। अदरवाइज यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, लेकिन यहाँ बर्न्ट ब्रिक्स के कारण पता चला कि यहाँ पे ये ग्रेट बाथ। और शेप की देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बेसिकली वहाँ पे फाउंड हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स और पे। यही क्वेश्चन PYQ में भी आया था शेप के रिगार्डिंग। ग्रेट ग्रेनरीज स्टोर ऑफ ग्रेन्स किया करते थे। लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, स्ट्रक्चर था। ये भी हमारी मोहनजोदारो जो साइट है वहीं पे प्रेजेंट थी, और ये भी रेक्टेंगुलर शेप में ही है, आप इस फिगर में देख सकते हो। और नेक्स्ट वी कम टू ग्रेनरी एट हड़प्पन। ये थी मोहनजोदारो की, और हड़प्पन में ये 6 रोज में थी, जैसे कि 6 इस तरफ। आई होप ये थोड़ा क्लियर होगा, मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। एंड 6 ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड एज वेल। 6 इसके ठीक सामने थी। ड्रेनेज सिस्टम, मैन होल्स इन द मिडल। जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो भी उस टाइम में एज प्रेफर्ड बाय द पीपल। तो इससे एक चीज़ शो होती है कि द पीपल आर मच केयर अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। उस टाइम पे कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई था ना ये सब। कुछ ग्रिड सिस्टम भी हमारे पास था, ग्रेट बाथ भी एज अ रिचुअल वहाँ था, ड्रेनेज सिस्टम भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड था कि मैन होल्स मिडल में थे। तो बहुत ही साफ सफाई का वहाँ पे ध्यान रखा गया था। मतलब वहाँ पे टाउन प्लानिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, हमें कुछ एविडेंसेस पाए गए जिससे कि हमें पता चला कि उस समय पे क्या क्या खाया गया, क्या क्या उगाया गया। तो हमने क्या क्या वहाँ पे पाया, व्हीट, राय, पीस, बाले एंड कॉटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लोशेयर भी वहाँ पर हमें पाए गए। प्लोशेयर जिसे हम कहते हैं जो जुताई में काम आते हैं, यूज टू डू जुताई, जो जिसमें जोतते हैं, हल को जोतते हैं, वो वाला ये है प्लोशेयर। और ये हमें इसका एक्सकेवेशन कहाँ मिला, कालीबंगन विच इज़ इन राजस्थान। और इसको आप कैसे याद करेंगे साइट को, वैसे सारी साइट्स ना हमारी नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगी, लेकिन हम फिर भी एक एक करके इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके लर्न करेंगे कि कालीबंगन ब्लैक बैंगल्स जो कि आपको राजस्थान में ही मिलती हैं। ब्लैक बैंगल्स यहाँ पर पाई गई हैं, इसीलिए इस जगह का नाम भी कालीबंगन ही पड़ गया। आगे देखते हैं गबरबंद नाला। ये एक तरीके से स्टोर वाटर करने के लिए बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान में ये एज गबरबंद या फिर नाला जिसको बोलते हैं, स्टोर करने के लिए इसको यूज किया गया। नाला, गबरबंद, एक गबरबंद करके आपको वर्ड दे देंगे, पूछेंगे कि ये किस लिए यूज होता था, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर पास्चरल कम्युनिटी इसको माना गया है। राइस के भी बहुत सारे एविडेंसेस यहाँ पाए गए हैं लोथल साइट पर। लोथल विच इज गुजरात। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो राइस है वो कौन सी मींस बेसिकली कौन सी स्टेट में, प्रेजेंट डे कौन सी स्टेट में मिलती है, वो आप कमेंट करके बताना कि वो कौन सी साइट्स थी और कौन सी स्टेट थी। बेसिकली स्टेट कॉमन थी और साइट डिफरेंट थी। ओके, नेक्स्ट है कि दे वर द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस कॉटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पेज का कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही द फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, और उस टाइम पे इसको कॉटन ना बोल के सेंडोन बोला करते थे। एंड सेंडोन इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लाइक buffalo, goat, sheep, pigs and oxen. काउ डोमेस्टिकेशन उस टाइम पर हमें नहीं पता चला था कि बिकॉज काउ के बारे में हमें वैदिक टाइम पीरियड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा उसमें हमें पता चला था काउस के बारे में। ओके, एसेस एंड कैमल्स फॉर गुड कैरियर्स। गधे और जो ये ऊंट हुआ करते उनको गुड को कैरी करने के लिए एज यूज किया जाता था। हॉर्स एविडेंसेस हमें मिले सुरकोटाड़ा में,
जो कि एक सिंगल बोन हमें वहाँ पाई गई, तो वहाँ पर हमने अंदाज़ा किया कि हमें वहाँ पे हॉर्सेस पाए गए। तो अगर एसएससी में एक क्वेश्चन आए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स की कोई एविडेंस मिले तो आप नो लिखना, बट अगर ऑप्शन में कुडरना आए तो हमें उसमें उसको मार्क करना है, बिकॉज उसमें एक बोन वहाँ पे फाउंड हुई थी। ओके, अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर हमें नो लिखना है। नो लिखना है। ठीक है। दे न्यू अबाउट एलिफेंट्स, ये भी इंस्क्रिप्शन है। तो एंड में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो पाए गए और कौन कौन से का नाम नहीं मिला। इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है। जितने भी एनिमल्स हैं उसके बारे में हमें सील्स के थ्रू पता चलता है। और ये सील्स बेसिकली होती क्या है, सील्स जैसे कि ट्रेड के वक्त जो सील्स लगाई जाती थी एज अ मार्क, एज अ प्रिंट, एनिमल्स की प्रिंटेड हुई थी। जैसे राइट साइड में आपको एक सील दिखाई दे रही होगी जिसको पॉपुलरली नोन एज पशुपति सील बोलते हैं। ये जो डाइटी हैं हमारे पशुपति योगिक पोस्चर आ गए हैं और इसमें बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि जो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि इस सील में कौन से एनिमल्स शो किए गए हैं। एनिमल इन सील, जो पशुपति बेसिकली सील है, इसमें ये एनिमल्स हैं जैसे बफेलो, एलिफेंट्स एंड टाइगर, राइनो। इसको आप एक ट्रिक जो कि है बेटर डियर, उससे आप इसको याद कर सकते हो कि बी फॉर बफेलो, ई एलिफेंट, टी टाइगर एंड आर राइनो, और डी से डियर है ही। जो राइनो है उसको यूनिकॉर्न या वन हॉर्न एनिमल भी बोल सकते हैं, या फिर यूनिकॉर्न। राइट साइड में आपको कुछ सील्स दिखेंगी जिनके ऊपर बोट्स या फिर शिप्स दिखेंगी, विच शोज की बोट या सील के बारे में इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था, एंड यहाँ पे ट्रेड बाय शिप भी हुआ करता था। नेक्स्ट वी कम टू द टेक्नोलॉजी एंड द क्राफ्ट। ब्रोंज टूल्स, जैसे अभी ये ब्रोंज एज चल रही है तो यहाँ पे ब्रोंज टूल्स का यूज होता था। आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड बाय दिस टाइम पीरियड, ये भी वैदिक टाइम पे ही एज डिस्कवर होता है। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कि आयरन उस टाइम पे पता था कि नहीं पता था, तो आपने लिखना है नहीं पता था उस वक्त पे। ऑक्यूपेशन, टेक्सटाइल, ब्रिक लेयरिंग, बोट मेकिंग, बीड मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग। जेडलाइट स्टोन, जेडलाइट एक प्रीशियस स्टोन था जो बेसिकली डोजली हिडिंग में, जो कि असम है, वहां पर मिली और ये हम इससे पहले लेक्चर में भी क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये यही स्टोन यहाँ पर भी हाथ में डाल के दिखाया हुआ है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स कहाँ पर पाए गए? ब्रॉट फ्रॉम कर्नाटका, जो कि हमें काफ़ी पता है कि कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड्स आज भी मौजूद हैं। जो आपने मूवी भी देखी होगी शायद KGF नाम से, तो वो बेसिकली गोल्ड माइंस पे ही बेस्ड थी और जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट डे में भी है। तो जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उसका सोर्स गोल्ड जो वो कर्नाटका में ही फाउंड होता था। पॉटरीज, पोटर्स व्हील वर फाउंड, रेड एंड ब्लैक पोट्स पे कलर हमें पोट्रीज का देखना बहुत जरूरी है, जो कि रेड एंड ब्लैक कलर की है। अब आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो हमने पढ़ा था स्टोन एज, उसमें किस कलर की पोट्रीज थी क्या। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ट्रेड पे। थ्रू एविडेंसेस ऑफ सील्स हमें पता चला कि जो ट्रेडिंग थी वो उस वक्त पे की जा रही थी, और वो जो सील्स थी वो बनती थी मेड ऑफ स्टेयरटाइट एंड टेराकोटा। मेजरली स्टेयरटाइट की बनती थी एंड टेराकोटा की कुछ कुछ बना करती। टेराकोटा बेसिकली क्ले सोयल है जिसको एज अ सील यूज किया करते थे। ट्रेड विद इराक, उस टाइम पे इराक जिसको पहले मेसोपोटामिया बोला करते, हड़प्पन ब्रेक्ड सील्स वहाँ पे मिली, तब जाके पता चला कि वहाँ पर एज ए ट्रेड किया करते इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं, उस टाइम पे इसको मेलुहा बोलते थे। जो वेट है या फिर मेजर्स है वो उस टाइम पे वेल डिफाइंड थे। आज भी आप देखोगे कि 1 रुपये में कितने आने होते हैं, वो 16 आने हुआ करते हैं। तो उस टाइम पे भी जो वेट्स है वो 16 के मल्टीपल्स ही थे। वहां पे करेंसी नहीं हुआ करती, बार्टर सिस्टम, मतलब अपनी एक चीज देके जो हमें चीज रिक्वायरमेंट है वो दूसरे से लेना। इस मैप सिस्टम में आप ये देख सकते हो कि जिस तरीके से मेल हुआ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इस वाले रूट को पकड़ के फिर यहाँ पे मेसोपोटामिया जो कि इराक है वहां से जाया करती। इसके बीच में ये 2 मेजर स्टेट्स थी, फर्स्ट इज मैगन एंड सेकेंड वन इज
दिलमन। दिलमन। तो ये दो साइट्स हैं और ये टू मेजर रिवर्स है जो मेसोपोटामिया में ऐसे ट्रेडिंग हम जिसमें हम यूज़ करते थे, अपना बोटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। और यहाँ पे 2 रिवर्स हमने उस टाइम पे हमें पाई गई हैं तिग्रिस एंड यूफ्रेट्स जी, इन मेसोपोटामिया। इन मेसोपोटामिया। लापिस लजुली ये भी एक ब्लू तरीके का, जैसे जेडराइट स्टोन था उसी तरीके से लापिस लजुली भी एक स्टोन है, प्रीशियस स्टोन है। प्रीशियस स्टोन है जिसका ट्रेड मेसोपोटामिया फिर डिफरेंट डिफरेंट साइट से किया जाता था। अब थोड़ा पॉलिटिक्स पे आते हैं। टेम्पल्स वहाँ पे हमें नहीं एक्सकवेट हुए, मीन्स टेम्पल का जो एविडेंस नहीं हुआ। इससे एक तरीके से ये पता चलता है कि पीस्ट क्लास की डोमिनेशन वहाँ पे नहीं थी, मतलब लोग ज़्यादा आइडल वर्शिप पे भरोसा नहीं करा करते वहाँ पे। ट्रेडिंग कम्युनिटी, वहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी, जैसे आपने अभी ट्रेड के बारे में पास्ट में अभी पीछे वाले पेज पे देखा इतना, तो उससे एक पता चलता है कि मर्चेंट क्लास की शायद मर्चेंट क्लास की वहाँ पे एज अ रूल या फिर वो डोमिनेट उस टाइम पे किया करते होंगे। ट्रेडिंग कम्युनिटी उस टाइम पे काफ़ी फ्लोट में थी। नेक्स्ट इज रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमने पशुपति सील्स भी पीछे देखी, विच इज़ ऑल्सो अ रिलीजियस थिंग, कि हमने लॉर्ड शिवा की, प्रोटो शिवा गॉड की हमने वहाँ पे सील्स देखी, विच वर मेड अप ऑफ स्टेलाइट। पशुपति सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेलाइट। उस टाइम पे फेलस एंड यूनी द मेल ऑर्गन एंड यूनी द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, उसको वहाँ पूजा जाता था। एंड दे वर्शिप ट्रीज, वर्शिप एनिमल्स। अभी कैसे पता चला, आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन शो किया जा रहा है कि एक वुमेन के एम्ब्रियो से एक पेड़ यानी ट्री ग्रो कर रहा है, विच क्लियरली शोज मदर अर्थ मेड अप ऑफ क्ले। एंड डिफरेंट सील्स में, जैसे यहाँ पे आप बफेलो, एलिफेंट, फिशेस एंड डिफरेंट एनिमल्स देख रहे हो, तो आप यहाँ पे एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन देख सकते हो। ये बेसिकली इस वाली फिगर में एमुलेट दिखाया गया है जो कि तावीज होता है, एंड ये शो करता है कि वहाँ पे लोग तांत्रिक या फिर गोस्ट में भी बिलीव किया करते हैं। स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक, इसका मतलब है कि पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट होती थी। एंड स्क्रिप्ट इज नोन एज बेस्ट ऑफ अडीन। इसका क्या मतलब है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ राइटिंग जिसमें कि हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना लिखते हुए हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, अगेन फिर हम ऐसे लिखते हैं। दिस इज़ अ पैटर्न जो कि इस स्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा यूनिक प्रोसेस था। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, जैसे पिक्चर्स यूज की गई हैं एंड सिंबल्स यूज किए गए हैं, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इमेजेस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज द डांसिंग गर्ल स्टेचू मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। इसको क्या बोलते हैं, त्रिभंगा मुद्रा भी बोलते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ डांस एंड बेंड ऑन 3 साइड्स। जैसे आप देख सकते हो, एक नेक पे, सेकंड ऑन द आर्म एंड हिप पे, ये 3 जगह से मुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया त्रिभंगा मुद्रा। एंड सेकंड इज बियर्डेड मैन, बिल्कुल मोदी जी लगते हैं। मेड अप ऑफ स्टेलाइट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। या एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच यू हैव टू टेल कि ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ विच 2 मेटल्स। Here these 2 pictures they are made up of bronze, mainly ये made up of bronze। तो bronze किन 2 metals से बनता है, this you have to tell us। नेक्स्ट वी कम टू टेबल, जिसमें कि हमें साइट्स दिखती हैं, जिसमें हमें रिवर, ईयर एंड डिस्कवरर मिलते हैं, एंड लास्ट में उसका एक यूनिक फीचर्स हमें पता चलता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ने से ज़्यादा कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली अब हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फर्स्ट हमारी हड़प्पन साइट, जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ लेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हमने मेंशन ज़्यादा किया ही नहीं है। हड़प्पन जो साइट है वो पंजाब में है, एंड इसमें इसकी रिवर की कौन से रिवर के पास सिचुएटेड है, कौन से ईयर में उसकी डिस्कवरी हुई, एंड किसने इसको बेसिकली डिस्कवर किया। ये 2 बेसिकली आपको याद होने चाहिए, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन एंड मोहनजोदारो की जो डिस्कवर है, इनका नाम होना याद जरूरी है। जैसे कि जो हड़प्पन है वो रवि नदी एंड 1921, ये दोनों सेम ईयर में डिस्कवर हुए। हड़प्पन साइट को दयाराम साहनी एंड मोहनजोदारो को आर डी बनर्जी, ये है DR
एंड इट्स RD। इन दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है, हड़प्पन में ये 6 ग्रेनरीज इन रो, जैसे हमने अभी पास में पढ़ा था, ये थोड़ा क्विक रिविजन जैसे है। चनहुदड़ो, ये इंडस वैली है, इसके डिस्कवर को नाम याद करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये विदाउट सीटाडेल, हमने याद किया था CC से कि इसकी स्टार्टिंग भी C से एंड इसकी भी C से स्टार्ट है। मोहनजोदारो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ये इंडस जो रिवर है उसके नियर सिचुएटेड है। RD बनर्जी 1920 में इसको ऐसे डिस्कवर किया था। इनमें से कोई भी एक आपसे पूछ ली जाएगी और वही आपको बताना होगा कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज़ मोहनजोदारो। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है फीचर्स में, तो सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेज पर, सब कुछ आपने रिवाइज करना है कि मोहनजोदारो में क्या क्या पाया गया फीचर वाइज। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू, बियर्ड मैन हमने दोनों पीछे देख लिए, बियर्ड मैन मेड ऑफ स्टेटाइट एंड क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, वो भी हमने पीछे देखा, जिनके हाँ एम्ब्रियो से एक हाँ ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, पशुपति की सील मिली। मोहनजोदारो में मिली। नेक्स्ट इज लोथल, जो कि गुजरात में है। इसकी बेसिकली हमें रिवर, किस रिवर के नियर सिचुएटेड है, बोगवा, सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत है। एंड इसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये गुजरात में है एंड थोड़ी बे ऑफ बंगाल के करीब है, तो इसमें एज डॉकयार्ड, एंशिएंट पोर्ट्स मिले, फाउंड हुए। टेराकोटा शिप्स, फायर अलर्ट्स एंड जॉइंट बरियल्स भी यहाँ पे मिले जी। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, वही ब्लैक बैंगल्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स मिली, प्लॉट फील्ड्स मिली, हाउसेज हैड देयर ओन वेल्स। तो यहाँ पे ये 7 फायर अल्टर्स फाउंड भी मिले हैं। और ये घग्गर नदी के पास में है ये कालीबंगन, राजस्थान में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कालीबंगन कई जगह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज सुरकोटड़ा इन गुजरात। ये कोस्टल सिटी है। एंड सुतका गेंडोर जो गुजरात में नहीं है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में ही है, ये दोनों कोस्टल साइट्स हैं। एंड सुरकोटड़ा में बोन्स ऑफ हॉर्सेस ग्रेवयार्ड्स आर फाउंड, कि ग्रेवयार्ड्स भी यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट वी कम टू द धोलावीरा जो गुजरात में है, जो कच्छ एरिया में बेसिकली है। ये लूनी रिवर के नियर सिचुएटेड है। हमने धोलावीरा पहले ही पढ़ा था कि वो 3 में डिवाइडेड है, विच वॉज सिटाडेल, लोअर एंड मिडिल प्लानिंग में। यहाँ पे ग्रेट जो वाटर रिजोर्व्स फाउंड हुए थे, टेराकोटा जो टर्बल्स फाउंड हुए थे। ये जो जाइंट होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रेट, बहुत बड़ा। जाइंट वाटर रिजर्वर्स यहाँ पर पाए गए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है SSC बेस पर। नेक्स्ट इज राखी गड्डी। राखी गड्डी जो है वो हरियाणा में है, जींद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी आपको। राखी गढ़ी एक ऐसी साइट है जिसमें आज भी एक्सकवेशन हो रहा है, मतलब टुडे डे में भी इसमें अभी भी एक्सकवेशन चल ही रहा है। एंड ये एक तरीके से लार्जेस्ट साइट है इंडिया में। इंडिया में द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो राखी गढ़ी ही है। यहाँ पे टेराकोटा व्हील, ट्वाइस ये सब मिले। और ये किस रिवर के नियर सिचुएटेड है? घग्गर नदी। घग्गर नदी। एंड ये घग्गर नदी हमने पीछे कौन सी साइट है वो देखी थी? हमने कालीबंगन। कालीबंगन में। बेसिकली ये जो रिवर है वो राजस्थान से होते हुए हरियाणा में एंटर हुई है। नेक्स्ट इज भिरियाना। ये ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट है। इसे आप मार्क कर लीजिए, ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ये हमें कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग मेथड है जिससे हम किसी भी चीज की एज पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पुरानी है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज बानावली। नेक्स्ट साइट बानावली इन हरियाणा, घग्गर नदी के पास में है ये, एंड डिस्कवर्ड बाय RS बिष्ट। और इसका क्या फीचर है? लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न। इसके अंदर कोई भी ग्रिड पैटर्न पाया नहीं गया। ग्रिड पैटर्न्स क्या थे कि सब जगह आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता था। आप चाहो तो इसके जो नेम जिसने इसको फाउंड किया और रिवर याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज रोपर जो कि पंजाब में है। यहाँ पे जो बरियल है विद डॉग, हमने पीछे भी एक पढ़ा था कि जो बरियल है मास्टर्स के साथ किया जाता था डॉग का, वो आप बताना कहाँ पे था? ओवल बरियल पिट्स। लार्जेस्ट सिटी जो फाउंड हुई है, जो कंसिडर करते हैं उसको कहते हैं मोहनजोदारो। एंड लार्जेस्ट साइट थी वो थी राखी गढ़ी। बेसिकली जो साइट है वो एज ओवरऑल है एंड
उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज हैं। साइट इज ग्रेटर एंड सिटी इज स्मॉलर देन साइट। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ बरियल्स, जिसमें कि हमने डबल बरियल देखा, दो स्केलेटन्स एक साथ हमने देखे जो एक्सकेवेट हुए, जॉइंट बरियल, एंड ये जो बरियल्स थे दे वर सीन इन लोथल इन गुजरात। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉफिन बरियल भी हमने देखा, एंड जो कि हमें कहाँ मिला, हमें हड़प्पा में मिला। कॉफिन क्या होता है कि एक बॉडी जिसके साथ में उसके साथ यूज़ होने वाले सारी चीज़ें जो कि पॉट्स में हमने वो चीज़ें डाल रखी हैं वो भी हमें एक्सकवेट होकर मिली। नेक्स्ट एक लास्ट हमारी साइट बचती है सनौली, जिसमें कि हमने पाया जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, एक्सटेंडेड बरियल्स वहाँ पर पाए गए। एक्सटेंडेड बरियल्स का मतलब कि वहाँ पे नॉर्मली यूं ही छोड़ दिया करते बॉडी को, जिससे कि जो एनिमल्स हैं या फिर क्रोज हैं वो खा लेते थे। वन लाइनर एमसीक्यूज हैं हमारे पास में। ये अब आपको खुद पढ़ना है, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट करके लिख सकते हो, वी विल रिस्पॉन्ड यू। ये सभी PYQs हैं जो CGL या MTS की या CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें भी लर्न कीजिएगा, और कुछ निमोनिक्स चाहिए तो आप हमें बताइएगा। अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो यू कैन कमेंट, वी विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।